प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। तो हम जो है क्लास नाइन्थ का जो भूगोल है वो शुरू करने जा रहे हैं और पूरी तरह बेसिक से पढ़ाएंगे। जो भी बेसिक है क्लास नाइन्थ का। और जो शुरुआत है, पहला चैप्टर ही है भारत का परिचय। भारत एक परिचय नामक जो पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, उसको हम पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। आज उसका पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरी तरह जो भी उसका परिचय है, परिचय दिया जाएगा, भारत का परिचय दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास नाइन्थ की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हम जो वीडियो बनाएंगे और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि ये जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि जो वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को तो ये नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद ही देख पाइएगा। ये तो सर्च करिएगा, सर्च करने में समय लगता है, वही नोटिफिकेशन जब जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लास नाइन्थ का तो पहला वीडियो है। इसी प्रकार जो हम बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। और क्लास नाइन्थ का जो हमको लगता है, ये जो भारत एक परिचय नामक चैप्टर है, ये बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, मतलब कि कंपटीशन लेवल की तैयारी भी यहाँ से आप कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो भूगोल हम पढ़ा रहे हैं, यही भूगोल का क्वेश्चन भी जो है कंपटीशन जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सब में पूछा जाता है। अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा और इसको जो भी बताते हैं इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। ये भारत का परिचय, पहला चैप्टर क्या है? भारत का परिचय। तो भारत का परिचय के बारे में सबसे पहले भारत के नाम के बारे में जानेंगे कि भारत का क्या क्या नाम है और संविधान में कितने नाम को रखा गया है। देखिए, भारत का जो नाम है, तो भारत का नाम तो एक तो भारतीय है, भारत है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं हिंदुस्तान भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान भी कह सकते हैं भारत को। और जो है इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। और जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और जम्मू द्वीप कहा जाता है। और इसे जो है हिंद भी कहा जाता है, हिंद भी कहा जाता है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्मू द्वीप, इसे और हिंदी भी कहा जाता है। तो ये जो भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, जम्मू द्वीप और हिंद है, भारत के कई नाम है। भारत का अनेक नाम से पुकारा जाता है भारत को। लेकिन भारत को जो संविधान में, जो भारत का जो नाम है, वो संविधान, भारत के संविधान में, तो संविधान में कितने नाम को रखा गया? दो नाम को। तो भारत के संविधान में जैसे एक भारत हो गया और दूसरा इंडिया हो गया। मतलब ये जो है प्रचलित नाम है, ये भारत की प्रचलित नाम जो है, इसको जो है संविधान में लिखा गया है। ये दो नाम जो प्रचलित नाम है, जो भारत का नाम है, इसको संविधान में लिखा गया। भारत और इंडिया को संविधान में लिखा गया है। और आप देखिएगा तो ये भारत का परिचय हुआ। और अगर बात करें भारत, भारत किस महादेश में आता है, तो भारत जो है एशिया महादेश में आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा भारत किस महादेश में आता है, तो भारत एशिया महादेश में आता है। तो भारत जो है एशिया महादेश में आता है। भारत एशिया महादेश में आता है। और भारत किस महासागर के अंतर्गत आता है, तो भारत जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। तो भारत हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। भारत हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। और यह भारत, भारत किस लैंड के अंतर्गत आता है, तो भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, गोंडवाना लैंड, लैंड के अंतर्गत आता है।
और दुनिया में कितने महासागर है? तो दुनिया में जो है 5 महासागर है। दुनिया में ये पूरी पृथ्वी की बात करिए, दुनिया पे कितने महासागर है? तो 5 महासागर है, 5 महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। दुनिया में कितने महादेश है? तो दुनिया में 7 महादेश हैं, 7 महादेश हैं। दुनिया में 7 महादेश हैं। उसमें अपना भारत भी आता है जो कि एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन दुनिया में टोटल 7 महादेश है। 7 महादेश के अंतर्गत जो है कई देश आता है, लगभग 195 देश को रखा गया है, इतना देश आता है। और सबसे बड़ा महादेश की बात करें, सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो अपना एशिया महादेश है, जो अपन भारत जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ा महादेश भी एशिया महादेश है। तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। इसी एशिया महादेश में अपना भारत आता है, अपना भारत आता है। तो भारत में कितने राज्य हैं? अगर आप लोग को पता होना चाहिए, भारत के परिचय के बारे में जान रहे तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे। तो भारत में 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। तो 28 राज्य है भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से। बोलेंगे कौन कौन सा? तो आपको ट्रिक याद करना होगा। अगर आपको याद करना होगा ट्रिक के माध्यम से पूरे राज्य को याद कर सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन सा राज्य है, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति, तृप्ति मिलेगी। तो ट्रिक है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गरम छाछ, ये ट्रिक है, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को समझिएगा तो मतलब इसका मतलब होता है जैसे गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। अगर मान के चलो ठंडी का महीना आता है और उसमें जो है गर्मी के महीना में तो ये जो है ठंड छाछ पिएगा, ठीक है। लेकिन वही जब ठंडी का महीना आएगा उसमें गर्म छाछ पिएंगे आप लोग, तो गर्म छाछ पीने के बाद क्या होता है? तृप्ति मिलती है, मतलब कि शरीर को मतलब सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। इसीलिए मतलब यहाँ कह सकते हैं गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ये ट्रिक है। और जैसे गौ है, गरम गौ से होता है गुजरात, गौ से गुजरात। र से होता है राजस्थान, छ से होता है छत्तीसगढ़, प से होता है गौ से गुजरात, र से राजस्थान। यहाँ म से होगा, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश होगा। और झ से झारखंड, झ से क्या होगा? झारखंड होगा, झारखंड। और प से पश्चिम बंगाल, प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल। और त्र से क्या होगा? त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा होगा, त्र से त्रिपुरा होगा। उसके बाद म से मिजोरम होगा, म से मिजोरम। कितने राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो गर्म छाछ भी तृतीय मिलेगी। इससे ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कितने राज्यों से होकर जो कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, इससे पता लग जाता है। जैसे यहाँ से गौ से गुजरात हो गया, रो से राजस्थान हो गया, मौ से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, झो से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल, त्रो से त्रिपुरा, मौ से मिजोरम। ये 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर बात समझने का करें तो यहाँ पे जो भारत का जो नाम तो आप समझ ही गए, तो मतलब अनेक नाम होता है, लेकिन यहाँ पे भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो भारत जो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। और जो है महासागर, महादेशों की संख्या 7 है, महासागरों की संख्या 5 है। अगर बात करें ये पृथ्वी का, मान के चलिए ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी के 71% पे पानी है। ये पृथ्वी के 71% पे क्या है, पानी है, और 29% पे स्थल है। 71% में पानी है, 29% में स्थल है। अगर बात करें कि गोंडवाना लैंड कैसे बना, उसको बता रहे हैं। तो ये जो स्थल है, पहले स्थल जो है इस प्रकार यहाँ पे था। यहाँ पर अगर स्थल की बात करें, मान के चलिए यहाँ पे स्थल, इधर वाला भाग क्या है, स्थल है, इधर वाला भाग क्या है, स्थल है। मान के चलिए ये वाला भाग स्थल है, जो कि 29% में है। 29% में ये वाला भाग क्या है, जल है, जो कि 71% में है, पानी है 71% में। तो हुआ क्या, कुछ आंतरिक कारणों से ये जो देख रहे हैं आप, इसको पहले पेंजिया कहा जाता था। ये जो स्थल था, ये स्थल को पहले पेंजिया कहा जाता था। यही पेंजिया में जो है कुछ आंतरिक परिवर्तन के कारण विखंडन हुआ। ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया में कुछ आंतरिक कारण विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद जो है 2 लैंड में बट गया। ऊपर बट गया, ऊपर गया तो उसे अंगारा लैंड कहा गया, नीचे आया तो उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अगर बात करें यही पेंजिया है, यहाँ पे ये पेंजिया को जो है विखंडन हो गया, मतलब 2 भागों में बांट गया। तो ये जो ऊपर वाला भाग उत्तर की दिशा में चल गया, और ये जो नीचे वाला भाग दक्षिण की दिशा में चल गया। मतलब अगर समझते होंगे आप, इधर होता है उत्तर, होता है ऊपर में उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, पश्चिम होता है। तो यहाँ पे जो पेंजिया में विखंडन हुआ, पेंजिया में विखंडन होने के बाद 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला जो भाग ऊपर गया उसे अंगारा लैंड, जैसे ये भाग मान के चलो ऊपर चला आया, ये भाग नीचे चला आया, तो ऊपर वाला भाग को जो है कहा गया अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग को अंगारा लैंड कहा गया। नीचे वाला भाग जो नीचे आया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये जो भारत के, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पहले पेंजिया था, पेंजिया में आंतरिक विखंडन हुआ। आंतरिक विखंडन होने के बाद जो है 2 लैंड में बट गया, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ये जो पानी था, क्योंकि पानी था बीच में, ये जो ऊपर वाला भाग खिसका उसे अंगारा लैंड है, नीचे वाला भाग नीचे खिसका उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और ये जो बीच में सागर जो बच गया, सागर है, सागर, इस सागर का नाम जो है दिया तेथिस सागर। ये बीच वाला जो सागर है, इसे कौन सा सागर कहा गया, तेथिस। इसको जो है ना तेथिस, तेथिस, तेथिस सागर कहा गया। तो अंगारा लैंड ऊपर गया, ऊपर की ओर खिसका, तो जो है नीचे की ओर गोंडवाना लैंड खिसका। वो बीच में जो हिस्सा बच गया उसमें पानी भर गया, और जो पानी भर गया उसे कौन सा सागर के नाम दिया गया, तेथिस सागर। उसे तेथिस सागर कहा जाने लगा, तेथिस सागर कहा जाने लगा। तो तेथिस सागर के नीचे गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर के ऊपर अंगारा लैंड का निर्माण हुआ। तो कुछ दिन के बाद यही जो है फिर गोंडवाना लैंड, जो कि पहले जो था ना भारत का जो अंग था वो अंगारा लैंड के अंतर्गत आता था, लेकिन कुछ उसका चट्टान जो था टूट के जो है ना आके गोंडवाना लैंड में लग गया। तो भारत जो है ना अंगारा लैंड में नहीं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि भारत जो है, भारत को जो प्रायद्वीपीय जैसे भूमि है वो आके जो है गोंडवाना लैंड में मिल गया।
और गोंडवाना लैंड में मिलने के बाद जो है ना भारत गोंडवाना लैंड के हिस्सा हो गया। तो अगर आप लोग को पूछा जाएगा भारत किस लैंड के अंतर्गत आता है, तो भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। यही जो है गोंडवाना लैंड में कई देश रहता है, यही अंगारा लैंड में कई देश रहता है। तो फिर इसी में इसमें विखंडन हुआ तो कई महादेश का निर्माण हुआ, जैसे 7 महादेश होता है, 7 जो पृथ्वी पर है 7 महादेश है और 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और भारत जो है हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित है। ये हुआ थोड़ा बताए हैं किस लैंड के अंतर्गत आता है भारत, तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, तो बीच में जो है कौन सी नदी बहती थी, कौन सी सागर बहती थी, तैतीस सागर बहती थी। तो आज जो है बस इतना ही रहने दीजिए, आगे जो है कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज जो भी बताए हैं ये भारत के एक परिचय हुआ, और ये बस परिचय भारत के परिचय देख के बस इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और कल जो है कल फिर इससे जो है ना आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है जो भी लिखाए हैं इसको बस अच्छा से लिख लीजिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9th है ये जो है पढ़ा रहे हम, ये क्लास 9th के स्टूडेंट के भूगोल पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई भी बिहार पुलिस हो गया, अगर दरोगा हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग अच्छी तरह रिस्पांस दीजिएगा। इसी प्रकार अगर रिस्पांस आप लोग दीजिएगा तो अच्छी तरह हम मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। और वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप लोग इस चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताइएगा। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। तो बस आप कल मिलेंगे। जय हिंद।